जैसे मूर्ति में विग्रह ने बिहारी जी ने मीराबाई को देखा, मीराबाई ने भी सांवले सलोने कन्हैया के बड़े बड़े आंखों को देखा। और महाराज पहले पर्दा बार बार नहीं लगता था, इसलिए अपलक देखती थी मीरा। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। जैसे भक्त मीरा ने बिहारी जी के मंदिर में विग्रह का दर्शन किया बिहारी जी का, तो नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, दोनों खामोश। मीराबाई तो इस प्राण बन करके खड़ी है और वहां पर सिंहासन में विग्रह यानी मूर्ति के रूप में बिहारी जी खड़े हैं, बंसी धारण किए हैं। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, दोनों खामोश और इशारे में बात कर। मीरा ने कहा प्रियतम तुम यहाँ खड़े हो। कन्हैया ने कहा रे मीरा, तेरी प्रतीक्षा में ही तो मैं इतने दिनों से खड़ा। जैसे मीरा के आंखों में भगवान के दर्शन के बाद आंसू बहे, झरझर आंसू। बिहारी जी अपने सिंहासन से धीरे धीरे करके छम छम छम, पायल तो पहने थे, धीरे 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 नीचे उतरा। अब भैया सब लोग मंदिर में बैठे, बिहारी जी धीरे धीरे करके नीचे आ गए। देहरी मंदिर की पार कर ली कन्हैया ने। जैसे गोसाइयों की दृष्टि गई, बोले ये तो अपने ठाकुर जी चले जा रहे हैं। दौड़े दौड़े गए और हरियाणा में गमछा को परना बोलते हैं, हमारे ब्रज में इसको पीताम्बर यानी दुपट्टा बोलते हैं। भैया गोसाइयों के कंधे पर परना पड़ा था, गमछा पड़ा था, जल्दी से गए, अपना गमछा खोला और भगवान के सामने ऐसे खड़ा कर दिया, लगा दिया। नजर टूट गई, बिहारी जी वहीं रुक गए। आपस में चर्चा हुई कि आखिर ऐसा कौन भक्त आया जिसके कारण भगवान सिंहासन से उतर करके नीचे आ गए। देखा तो मीरा भाव विह्वल थी, मीरा के हाथ पर वीणा थी और बस भगवान के वियोग में अपलक पलक गिर भी नहीं रही थी, अपलक दर्शन हो रहे। मीरा को जाकर के झजकोर दिया पकड़ करके, बाबरी पागल कहीं थी, हमारे लाला कन्हैया को, हमारे कन्हैया बिहारी जी को तो ले जाएगी असल में। भैया 7 ठाकुर हैं वृंदावन में जो स्वयं प्रकट हैं, उनको किसी शिल्पकार ने छेनी हथौड़ी से नहीं गढ़ा, उनको भक्तों ने भजन किया, भजन से भगवान खड़े हुए और मूर्ति रूप में बदल गए। जिनमें से 2 ठाकुर हमारे वृंदावन से जा चुके हैं, बोलो राधे। राजस्थान में भी भक्ति बहुत है। हमारे गोविंद देव भगवान जो है ना, रंगनाथ मंदिर के सामने 7 मंजिल का मंदिर था। औरंगजेब ने 4 मंजिल मंदिर के तोड़वा दिए। इन विधर्मियों ने बहुत अत्याचार अपने सनातन धर्म पर किया। उसके बाद महारानी साहिबा आई जयपुर की और मदन यानी हमारे गोविंद देव सरकार रथ पर बैठे। अब रथ से न हिले न डूले और भैया फिर अंत में वो ठाकुर जी जयपुर में जाकर के गोविंद देव जी मंदिर के नाम से विराजमान हैं। आज भी आरती पूजा वृंदावन की पद्धति से वहाँ होती है, लेकिन गोविंद देव जी महाराज, गोविंद देव भगवान जयपुर में जाकर के विराजमान हैं, वृंदावन से चल करके रथ में बैठ करके। ऐसे बिहारी जी भी देखो, जब डेरी पार कर गए तो ब्रजवासियों ने कहा हमारे ठाकुर जी को ले जाएगी का। मीरा को झंझकोर दिया, मीरा सांसारिक जगत में आई। बोले बावरी, हमारे तेरे भक्ति के कारण कन्हैया दौड़े चले जा रहे। उस दिन से आज तक बिहारी जी के मंदिर में आप पलक देखने की इजाजत नहीं कि आप टकटकी लगा करके देखिए। आप जैसे जाओगे 2 मिनट के लिए आप दर्शन, फिर पर्दा लगेगा, फिर पर्दा खुलेगा, फिर 2 मिनट बाद पर्दा लगेगा, फिर पर्दा खुलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कन्हैया चल करके नीचे आ जाए। एक तो गोविंद देव भगवान जयपुर पधारे और एक जमुना जी के किनारे बिहारी जी के समीप मंदिर है जिनका नाम है मदन मोहन। मदन मोहन जी के मंदिर में सरकार मदन मोहन विराजमान, वो भी उस मंदिर से निकल करके राजस्थान में कैला देवी के पास करौली नाम का शहर है, वहाँ पर जाकर के मदन मोहन सरकार विराजमान हुए। 5 ठाकुर अभी वृंदावन में है
दो ठाकुर जो प्रकट हुए वो राजस्थान में पहुँचे। इस तरीके से उन्हीं से नैना लड़ गए। कन्हैया के आंखों में आंख डाल करके जब भक्त देखता है तो भगवान बड़े बड़े नेत्रों से देख करके अपना बना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। आइए, मनु महाराज की यहाँ पर प्रसंग चल रहा था। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ 9 बेटियों ने जन्म लिया। उनके विवाह हुए। 10वें पुत्र में साक्षात कपिल भगवान पधारे, सांख्य योग का उपदेश दिया, गंगा सागर में जाकर के निवास किया। उसके बाद में महाराज आहुति महारानी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ पर साक्षात यज्ञ भगवान पधारे। और जो प्रसूति महारानी है ना, आकृति देवहूति प्रसूति ऋतु विश्रुता। मनु महाराज की जो तीसरी बिटिया जिनका नाम प्रसूति है, प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ। इनके यहाँ पर 13 बेटियों ने जन्म लिया। 10 बेटियां धर्म को ब्याही गई। 11वीं बेटी का उसके नजदीक में वहाँ भी 12वीं बेटी पितरों को ब्याही गई। 13वीं बेटी जो सबसे छोटी जिसका नाम सती है, सती महारानी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इस तरीके से ऐसा अद्भुत इनका वंश चला। और जब एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान, और देखो अभी थोड़े दिनों के बाद में श्राद्ध पक्ष आने वाले, जिसको हम लोग पितृ पक्ष कहते। हम सब लोग अपने अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। अपने घर में पितरों के निमित्त ब्राह्मण जिलाते हैं, गौ को रोटी देते हैं, निकालते हैं। लेकिन जिन पितरों की हम सब लोग पितरों के नाम से पूजा करते हैं ना, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष हैं। दक्ष की प्रसूति नाम की पत्नी से जो बेटियां हुई, उनमें से 12वीं बेटी जो है अर्यमा नाम के पितरों के साथ ब्याही गई। तभी से पितरों का स्थान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवता